अपनी मामी पर गलत नजर रखने वाले भांजे ने ही मामा मामी पर हमला कर घायल कर दिया। मामला जिले के सरवन थाना क्षेत्र का है, जहां युवक ने मामा मामी पर तलवार से हमला कर दिया। आरोपी कुछ दिन पहले मामी को जबरदस्ती अपहरण कर सूरत ले गया। उसके बाद परिजनों की शिकायत पर सूरत से उसे वापस लाया। इसी से नाराज युवक ने पाडंडी गांव पहुंचकर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। गंभीर हालत में मामा जावड़ा पिता कचरू और मामी तुलसीबाई को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पाटोड़ी गांव के रहने वाले जावड़ा और तुलसीबाई पति पत्नी हैं। उनका भांजा लक्ष्मण पिता बल सिंह भी घर पर था। आरोप है कि लक्ष्मण अपनी मामी तुलसीबाई पर गलत निगाह रखता था। पिछले दिनों वो तुलसीबाई को मजदूरी करने के बहाने जबरन सूरत लेकर गया। शिकायत के बाद उसे बरामद कर वापस गांव लाया गया। नाराज भांजा लक्ष्मण भी सूरत से लौट कर आया। गुरुवार देर रात पकड़ी गांव पहुंचकर तलवार से उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। ये गांव वालों की मदद से जिला अस्पताल इन्हें पहुंचाया गया। मामले में सरवन थाना पुलिस ने बताया, हाँ, यहाँ से दोनों घायल हो गए, सीएच में भर्ती हुए थे। तो मेरे द्वारा तहरीर प्राप्त कर जांच करते इनका क्या है कि इसी गांव का रहने वाला लक्ष्मण डामोर है, जो बाजना क्षेत्र का लुखीपाड़ा का रहने वाला है, कुछ समय से यहीं रह रहा है पाटड़ी में। तो उनके और ये जो जावड़ा है, जावड़ा खराड़ी, इसकी पत्नी के बीच में कुछ चला होगा। उसकी पत्नी को लेकर लक्ष्मण कुछ दिन पहले चले गया था गुजरात। उसके साथ वापस उसके पहले वाले पति के पास आ गई। उसी बात को लेकर ये लक्ष्मण आया रात में तलवार लेके। 10 बजे की घटना बता रहे वो। तो तलवार से तुलसीबाई के ऊपर वार किया था, तो उसने बचाव के हिसाब से ऊपर हाथ किया तो उसके कंधे पे गंभीर चोट लगी है और तुलसीबाई के भी हाथ में लगी है। ऐसे करके 2-3 वार किए उसने। इस संबंध में फिर जानलेवा हमले की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ जिला प्रशासन सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करने में लगा है, दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर बनाए गए स्मशान घाट जाने वाले रास्ते को ही कुछ तत्वों ने बंद कर दिया। मामला तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लसूड़िया सूरजमल के ग्राम निम्बा खेड़ी में देखने को मिला। ग्राम पंचायत द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से सरकारी भूमि पर स्मशान घाट का निर्माण तो कर दिया, पर कुछ दबंगों द्वारा राजस्व भूमि पर कब्जा कर स्मशान घाट जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को दाह संस्कार के लिए अन्य गांव में जाना पड़ रहा है। बताया जाता है स्मशान घाट के आसपास एवं गांव में 950 बीघा जमीन शासकीय राजस्व की है। इन सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, जो आशंका ही पैदा करता है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जन समस्या के बाद भी प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए राहुल चंद्र डांगी ने बताया, ये जो शमशान घाट बनाया गया है, इसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है कि हमारी निजी जमीन है। ये कहीं पे तार पेंचिंग कर दिए गए, कहीं पे कांटे लगा दिए, पत्थर डाल दिए गए हैं कि आपका रास्ता नहीं है। हमने कलेक्टर स्तर तक आवेदन दिए हैं, तहसीलदार को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन रास्ते का अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। ये शमशान घाट कब बना था? ये शमशान घाट तो 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ एक ही अंतिम दाह किया गया क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया बाद में। ये सनातन यहीं से बना हुआ क्या है? हाँ, पहले यही है, यही है और रास्ता भी सनातन वही है, लेकिन अब बंद कर दिया गया। यहाँ पर कितनी जमीन है, मतलब शासकीय जमीन यहाँ पे 750 से 800 बीघा तक है। तो अभी आपको घूम के आना पड़ता होगा जी। तो आपकी मांग क्या है कि या तो हमें रास्ता दिया जाए, क्लियर रास्ता दिया जाए, और नहीं अगर रास्ता नहीं मिलता है तो फिर जो 76 बीघा शासकीय भूमि पड़ी है वीर हनुमान जी के मंदिर के पास में, वहाँ पर आवंटित की जाए, शासन द्वारा वहाँ बनाया जाए शमशान घाट, और जो सुविधा है सब वहाँ पर दी जाए। और पास में वीर हनुमान जी का मंदिर है, आधा कुछ हिस्सा वहाँ पर भी उनके नाम पे किया जाए, जो शासकीय भूमि लोगों द्वारा घिरी हुई है। लेकर आते हो तो क्या समस्या, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताइए आप। जब हम यहाँ पे अर्थी लेके आते हैं तो मतलब अर्थी ऐसी समस्या आती है कि लकड़ी कंधों पे उठा के लानी पड़ती है हमें यहाँ पे, और उसके बाद 4 जने अर्थी लेके, तो ये भी समस्या हुई है, मतलब अर्थी उठाने वाला भी नीचे गिर गया है और उसको फिर दोबारा उठाना पड़ा है हमें अर्थी को। और बहुत सारी और निजी जमीन के साथ साथ गवर्नमेंट जमीन भी घेर रखी और रास्ते के लिए दूर मतलब ये तार फेंसिंग वगैरह कर दी है और रास्ता आने
में हमें तकलीफ आती है, बहुत सारी समस्या। ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को अवगत कराया है, उसके बारे में क्या? उसके बारे में भी अभी हमारे कोई ना सरपंच सुनता है ना कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शमशान घाट बना दिया लेकिन रास्ते का बहुत प्रॉब्लम चल रही हो। ग्राम पंचायत और तहसीलदार सब दूर ज्ञापन भी सौंप रखे हमने। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर लंबे समय से चल रहे लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत का जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. गुप्ता ने शुभारंभ करते हुए कहा, लोक अदालत में 12,000 से अधिक प्रकरण रखे गए थे, जिनमें पारिवारिक विवाद, लोन प्रकरण, जमीन विवाद सहित अन्य मामलों के प्रकरण थे जो फैसला नहीं हो पाने से लंबित थे। लोक अदालत में बिजली कंपनी, बैंक फाइनेंस, नगर निगम सहित अन्य विभागों ने समझौता कर प्रकरण समाप्त किए। लोक अदालत में पारिवारिक विवाद होने से एक दंपति के भरण पोषण का प्रकरण तो पहुंचा, 11 सालों से अलग रह रहे दंपति को समझाइश दी तो दोनों एक साथ रहने को राजी हो गए। कोर्ट में दोनों को पुष्पमाला पहनाकर एक साथ रहकर जीवन भर साथ निभाने का वचन देकर घर रवाना किया गया। वीर महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने से राजपूत समाज में आक्रोश पनप गया है। समाज ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी। गत दिनों नीमच में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में जय संगठन और भीम सेना के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के विरोध में श्री राजपूत करनी सेना ने पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन सीएसपी हेमंत सिंह चौहान को सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त टिप्पणी से महाराणा प्रताप का अपमान हुआ, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने पर करनी सेना द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी। इस मामले में करनी सेना जिलाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर गलत अभद्र टिप्पणी की गई है। नीमच में जो एक संगठन जेएस करके कोई संगठन चला रहा है, उसने कुछ वहाँ संगठन में महाराणा प्रताप के ऊपर गलत टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देने आए हैं। काय पे करी गई टिप्पणी? सोशल मीडिया और वहाँ पे मंच से बोला गया है, मंच के माध्यम से बोला गया है। प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह बरखेड़ी ने बताया, रतलाम जिला अधीक्षक महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ पर करनी सेना मूल की टीम ज्ञापन देने आई है। अभी विगत 5-7 दिन पहले नीमच में किसी समुदाय का कोई कार्यक्रम था, वो अपना कार्यक्रम करे, हमें चिंता नहीं, किंतु किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज के महापुरुष, सिर्फ वो राजपूत के नहीं 36 कौम के महापुरुष थे, और अगर उनपे किसी प्रकार से गलत टिप्पणी की गई है, उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी को लेकर यहाँ पर करनी सेना मूल जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी और पूरी टीम के साथ हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है। और हम ईंट से ईंट बजाने में भी लगते हैं, लेकिन हमने प्रशासन पर विश्वास किया है, प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यही हमारी मांग है।